एक बार की बात है, गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रात के 12 बजे सीता के दरवाजे पर कोई आता है। सीता दरवाजे की खटखट सुनकर अनसुना कर देती है। कुछ समय बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। इस बार सीता को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। क्या है? दरवाज़ा तोड़ दोगी क्या? समय देखा क्या हो रहा है? पूरे 12 बज रहे हैं और तुम इस समय मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक भिखारन हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है और घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कुछ खाने को दे दो इस भूखी भिखारन को। भिखारन, रात के 12 बज रहे हैं और मैं तुझे गर्मा गर्म खाना परोसूंगी। कहीं की महारानी है क्या तू? चली जा मेरे दरवाजे से, इससे पहले कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आए। देखो, ऐसा मत करो, मैं बहुत भूखी हूँ और मेरे बच्चे को भी भूख लगी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ। कृपया करके इस भिखारन को कुछ खाने को दे दो। ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। सीता उस भिखारन के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और उसे कुछ भी खाने को नहीं देती है। कुछ समय बाद वो भिखारन सीता की पड़ोसन के घर में जाती है और दरवाजा भी जोर जोर से खटखटाने लगती है। राखी दरवाजे की तरफ आती है। अरे, पता नहीं इस समय कौन आया होगा। अरे, कौन हो आप और आपको क्या चाहिए? मैं एक भूखी भिखारन हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। घर पर मेरे छोटे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। कृपया करके मेरे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद मत करना। इस भूखी भिखारन को कुछ खाने को दे दो। खाना तो सब खत्म हो गया है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भूखी हो। ठीक है, मैं आपके लिए अभी खाना बनाकर लाती हूँ। आप रुकिए। राखी बहुत अच्छे स्वभाव की होती है, इसीलिए वो रात के 12 बजे अपना घर का चूल्हा जलाकर खाना बनाकर उस भिखारन को गर्मा गर्म खाना देती है। फिर जब सुबह होती है, सुबह हो जाने के बाद सीता के घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी और उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे सीता बहन, क्या रात को डाकू आया था जो तुम्हारे बेटे का हाल ऐसा हो गया है? अब तुम रो मत, अपने आप को संभालो। जिसे जाना था वो तो चला गया। हाय हाय, मैं तो मर गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा रात को तो सही सलामत सोया था, पर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। हाँ हाँ हाँ, हाय मेरा बच्चा। सीता का रो रो कर बुरा हाल था और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, दोबारा से
वो भिखारन गांव में आती है और इस बार वो शीला के दरवाजे को खटखटाती है। अरे, इतनी रात को कौन है? रात को भी कोई चैन से सोने नहीं देती है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? घड़ी नहीं है क्या तुम्हारे घर में? हाँ, रात के 12 बजे बज रहे हैं। 12। मैं एक भिखारन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं बहुत भूखी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तो तुझे भूख लगी है और तुझे कुछ खाने को दे दूँ? तुझे पता भी है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई आसमान छू रही है, आसमान। और तुझे क्या लगा कि मैं तुझ जैसी भिखारन को कुछ खाने को दे दूं? चल चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। शीला भिखारन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और वो शीला के पड़ोसन सिमरन के घर जाती है और उसका भी दरवाजा खटखटाने लगती है और उससे भी खाने को मांगती है। लेकिन वो भी शीला के जैसे कंजूस थी, वो भी उस भिखारन को कुछ भी नहीं देती है, उसे अपने दरवाजे से भगा देती है। फिर से वो भिखारन तीसरे दरवाजे पर जाती है, लेकिन आज भिखारन की किस्मत अच्छी नहीं थी। तीसरे दरवाजे से भी कुछ नहीं मिलता। फिर सुबह हो जाती है। शीला की बेटी, सिमरन का बेटा और मीना का बेटी, इन तीनों की मौत हो चुकी थी। इस तीनों के घर पर मातम हो रहा था। आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? पहले सीता का बेटा और अब ये तीनों, इन सब की मौत वैसे ही हुई है जैसे सीता का बेटा राहुल का हुआ था। आखिर हमारे गांव में ये हो क्या रहा है? गांव के बच्चे को कौन मार रहा है? हाय मेरा बेटा, तुझे क्या हो गया? रात तक तो ये ठीक था। अरे शीला बहन, आपको याद है कि आपके घर में कौन आया था? नहीं, कोई भी नहीं, बस एक भिखारन आई थी और उसे मैंने दरवाजे से ही भगा दिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसका किया धारा है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। चारों तरफ चीख पुकार की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भिखारन और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी जो एक भिखारन के रूप धारण करके हर किसी का दरवाजा जाकर खटखटाती है। इस गांव के लोगों को अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये मुझे खाने के लिए क्यों नहीं देते? अगर कुछ खाने को दे देते तो इसके बच्चे सही सलामत होते। आज मैं फिर से शिकार के लिए चलती हूँ, क्या पता वहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर वो चुड़ैल फिर से जाकर भीख मांगती है और उसे खाने को मिल जाती है और वो चुड़ैल खुश होकर वहाँ से आ जाती है। लेकिन जिस घर से उसे कुछ नहीं मिलता, जब उसकी माँ सो जाती है, वहाँ उसके घर पर जाती है ताकि वो उसके बच्चे को शिकार कर सके। और फिर अगले सुबह वो निर्मला अपनी बेटी को देखकर चौंक जाती है और इस बार गांव वालों को बहुत गुस्सा आता
हमारे गांव के बच्चे को रोज रोज मार रहा है। हमें रात को जाकर गांव में पहरा देना होगा। हाँ हाँ, ठीक कहा है तुमने, हमें रात को जाकर पहरा देना होगा। फिर गांव वाले रात को पहरा देते हैं। तभी अरे, अब तक तो कोई भी नहीं आया, मुझे बहुत नींद आ रहा है। हाँ, मैं जा रहा हूँ सोने। एक एक करके सारे लोग चले जाते हैं। सब जाने के बाद चुड़ैल निकलती है अपने शिकार के लिए। सारे चले गए, अब मैं शिकार के लिए जाती हूँ। लेकिन आज भिखारन को कोई भी खाली पेट नहीं जाने देती। सबके घर से कुछ न कुछ खाने को दे देती है। आज चुड़ैल किसी को नहीं मारती। फिर अगले सुबह, आज बहुत दिनों बाद गांव में किसी को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, रात को पहरा जो दिया था इसीलिए। नहीं, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। हमें अच्छी तरह से पता है कि लोगों ने अच्छी तरह से पहरा नहीं दिया। समय से पहले सारे सोने के लिए चले गए, क्योंकि जब रात को वो भिखारन भीख मांगने के लिए आई थी तो वो किसी के दरवाजे से खाली हाथ नहीं गई। सबने कुछ न कुछ उनको दिया। निर्मला बहन ठीक कह रही हो, वो भिखारन ही है जो रोज रात को आकर बच्चे को अपना शिकार बना रही थी। उसने मेरे घर पर इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि मैंने उसे खाने को दिया था, और अब हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। सब गांव वाले प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वो भिखारन रोज की तरह आती है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। लेकिन चुड़ैल को कुछ नहीं मिलता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। आज उसे शिकार करने मिलेगा। फिर आधी रात को जब काव्या सोने जाती है तो तभी चुड़ैल आ जाती है और उसके बच्चे को शिकार बनाने वाली ही थी कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और रंगे हाथों चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद चुड़ैल को एक पेड़ से बांधकर जला देती है और वो मरकर राख हो जाती है।